नीतीश कुमार के खिलाफ फील्डिंग सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने कर दी है और नीतीश कुमार वक्त रहते समझ नहीं रहे इस बात को। पिछली बार भी जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो मैंने यही कहा था, बाढ़ जमाने वाली थी तो मैंने पहले ही कह दिया था कि ये मत समझिएगा कि बाढ़ छुट्टी ले ली है, कोरोना आया हुआ तो ये मत समझिएगा कि चमकी बुखार छुट्टी ले लिया है, ये मत समझिएगा कि आपकी जो पुरानी समस्याएं हैं कुव्यवस्था और पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से उन्होंने छुट्टी ले ली है। आपको मिलकर, मैंने कहा मोगेम्बो, थानोस और सकाल तीनों मिलकर आपको तबाह करेंगे और उसके लिए कितनी तैयारी है आपकी, कितने बड़े अमिताभ बच्चन है आप, वो तो दिख गया। आरी से ही आरी काट रहे हैं तेजस्वी यादव और मनोज झा। और ये मैं सीधा आपको बता रहा हूँ कि जनता के नजर में तेजस्वी यादव जिस तरह से मौजूद है बाढ़ को लेकर, ये इसका मैसेज अलग जाएगा। हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी की उम्र नहीं है कि कोरोना हो जाए तो बच जाएंगे, इतनी आसान नहीं है उनके लिए बचना, लेकिन तेजस्वी यादव थोड़े युवा है, वो बच सकते हैं। तो ऐसे में एक सवाल भी तो खड़ा हो रहा है ना कि क्यों ना किसी युवा को ही इस बार बिहार दे दिया जाए, जो जनता के बीच आकर हमारे बीच आकर हमारी समस्याओं को समझ सकता है। ऐसे नेता की आवश्यकता क्या है जो अपने आप को ही पहले क्वारंटीन कर लेता है। मानवता के चेहरे पर, मरती हुई मानवता के चेहरे पर व्यंग लिख दिया किसी ने, वैसे लग रहा है। जहां ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, जांच के इक्विपमेंट्स होना चाहिए, ऑक्सीमीटर्स होना चाहिए, टेस्टिंग किट्स होने चाहिए, वहां क्या है वीवीपैट और ईवीएम। क्या जरूरत है नेपाल से दोस्ती बढ़ाने की, क्या जरूरत है उन्हें सहायता करने की आज इसीलिए ताकि बिहार डूब जाए? क्या बिहार नहीं आपका पार्ट है? बिहार को जो नेपाल को देने गए थे वो अगर बिहार को देते तो बाढ़ आती। पॉलिसी पैरालिसिस दिख रहा है, बड़े बड़े नेताओं के नजरों में साफ तौर पे डर दिख रहा है चुनाव हारने का, बिहार हारने का नहीं। बिहार जाए दिल लेने कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। पूरा पलट दीजिए, नीतीश के हाथ से पहले बिहार को निकालिए। जिस तरह से नीतीश कुमार स्थिर हो गए हैं, रुके हुए पानी की तरह उनकी राजनीति में सड़ानते दिख रहा है। ये मेरे जैसे कम उम्र का पत्रकार देख सकता है, जो भी बिहार के पॉलिटिशियंस हैं वो देख सकते हैं, ये बाहर से आई हुई टीम देख सकती है, बिहार की जनता देख सकती है, तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं देख सकते हैं? नमस्कार, बिहार का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब चैनल भारत लाइव देख रहे हैं आप। तो अब वक्त हो चला है रातों रात का, जी हाँ, जिस कार्यक्रम का आप इंतजार करते हैं, जहां हम आके आपको विश्लेषण बताते हैं और ऐसी खबरें देते हैं जिसके आगे आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। मैं सुमन हूं और हमारे साथ हैं हमारे संपादक नमन मिश्रा। हम उनसे बातचीत करेंगे। तो आज जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है जिस पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि राजद को लेकर के है, रालोसपा को लेकर के है और नरेंद्र मोदी जी को भी लेकर के है और नीतीश कुमार को भी लेकर के है। अब आप सोचिएगा कि हम लोग ऐसा कौन सा मुद्दा करने वाले हैं जिसमें चारों जो है एक ही साथ हो गया। ये तो कहिएगा आप एक मिश्रित आचार बना रहे हैं, तो सही सोच रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के ही, फोकस उसी पे है। सभी जो पार्टियां हैं अपने हिसाब से ही संशोधन कर रही है। तो ताज़ा जो मामला आया है इसमें मनोज झा जो हैं राजद के खेमे से हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने साफ कहा है, बहुत सारी बातें कहा है, कोरोना को लेकर के कहा है। और एक जो सबसे बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है कि बिहार इस समय दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ कोरोना जो है उसको लेकर के बिहार की स्थिति खराब है। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पे जम के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में स्वास्थ्य की सुविधा, सारी व्यवस्था चरमराई हुई है। दूसरी तरफ उन्होंने बाढ़ से प्रभावित जो बिहार के ज़िले हैं वहाँ की स्थिति के बारे में भी बताया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने और उससे क्या राजनीतिक जो फायदा होने वाला है, तो उसके बारे में हम अपने संपादक सर से बात करेंगे। तो हमें बताइए सर, क्या फायदा होने वाला है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि बिहार 2 नहीं 3 आपदाएं झेल रहा है। जी, आपदाएं और भी हो सकती है, लेकिन 2 की जगह 3 आपदाएं तो स्पष्ट तौर पर सामने दिख रही हैं। बाढ़, कोरोना और चुनाव। ये चुनाव अपने आप में एक आपदा है। जिस तरह से सरकारी तंत्र, सरकार, खास तौर पे वो लोग जो कि जनता के हितैषी होने चाहिए थे, वो जनता पर चुनाव थोप रहे हैं। आप देख लीजिए ना, पटना के डीएम की तस्वीर देखकर दिल टूट जाता है। उनके पास टेस्टिंग किट्स होना चाहिए, उनके पास गैस सिलेंडर होना चाहिए ऑक्सीजन का, लेकिन उनके पास क्या पहुंचा है? वीवीपैट और ईवीएम। ईवीएम से जान बचाएंगे लोगों की, वीवीपैट लोगों के नाक में लगाएंगे। और मतलब मैं खुद एक लेखक ऐसा रहा हूं जो कि व्यंग लिखता आया है, लेकिन ये तो गजब का व्यंग है। मतलब मानवता के चेहरे पर, मरती हुई मानवता के चेहरे पर व्यंग लिख दिया किसी ने, वैसे लग रहा है। जहां ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, जांच के इक्विपमेंट्स होना चाहिए, ऑक्सीमीटर्स होना चाहिए,
टेस्टिंग किट्स होने चाहिए, वहाँ क्या है वीवीपैट और ईवीएम। EVM पता नहीं ईवीएम कितने लोगों को इस बार ली लेगी, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन एक बात तो है, कंपटीशन जबरदस्त है जी। इस तरह से लग रहा है जैसे साकाल, मोगेम्बो और थैनोस एक साथ बिहार आ गए हैं और जी। बिहार को बर्बाद करने के लिए तुल चुके हैं। जी ड्रामेटिक होने के लिए मेरे पास 100 चीजें हैं, लेकिन मैं ड्रामेटिक नहीं होकर सीधा पॉइंट पर आना चाहूंगा। जी जिस तरीके से बाढ़ ने बिहार को तबाह करने की ठान ली है जी और बिहार डूब रहा है, लगातार डूब रहा है, पानी उधर से छोड़ा जा रहा है नेपाल की तरफ से। हमारे नेता मैं नरेंद्र मोदी जी को भी खींचना चाहूंगा इसमें। जी आप गए थे नेपाल, आपने बात की थी कुछ, जब नेपाल बाढ़ आने वाला होता है, उसकी तरफ पानी भरने वाला होता है, तब वो बिहार और भारत से लड़ाई लड़ता है। देखिए कूटनीतिक विफलता देखिए, ऐन मौके पर जब हमें नेपाल की आवश्यकता थी तो उसने हमें गचा दे दिया, हमसे लड़ाई पहले ही लड़ ली जी कि हम उससे मांग ही न सके। किस मुंह से गए थे आप नेपाल को हेल्प करने के लिए? किस मुंह से आप नेपाल को उनके बारे में बखान करने गए थे? हिंदू राष्ट्र है, फलाना है, ढिमकाना, हमारे सबसे करीबी लोग, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है नेपाल से दोस्ती बढ़ाने की? क्या जरूरत है उन्हें सहायता करने की? आज इसीलिए ताकि बिहार डूब जाए? क्या बिहार नहीं आपका पार्ट है? बिहार को जो नेपाल को देने गए थे वो अगर बिहार को देते तो बाढ़ आती? पॉलिसी पैरालिसिस दिख रहा है, बड़े बड़े नेताओं के नजरों में साफ तौर पर डर दिख रहा है जी। चुनाव हारने का, बिहार हारने का नहीं। बिहार जाए दिल लेने कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी दुखद ये है कि जमीर नहीं जग रहा है, नीतीश जी की अंतरात्मा नहीं जग रही है। नीतीश जी बाहर तक नहीं आ रहे हैं लोगों को सांत्वना देने के लिए। तेजस्वी यादव जाकर पानी में डूब रहे हैं, नाव में इधर से उधर घूम के लोगों को सांत्वना दे रहे हैं। पप्पू यादव एक तरफ लगे हुए हैं, जसवंत सिंह एक तरफ लगे हुए हैं, नीतीश जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। और सुशील मोदी, शर्म भी नहीं आता है इन्हें, शर्म भी आनी चाहिए। ऐसे बयान देते हैं ये, कोरोना से एक इनके एमएलसी की मृत्यु हो गई और ये लिखते हैं हृदय घात से इनकी मृत्यु हो गई। जी अरे कहाँ छुपना चाहते हैं आप? किस जगह जाइएगा? बिहार के लोग जिस तरीके से आज गुस्सा अपना लेकर बैठे हुए हैं, अगर इनमें से 10% भी बच गए तो आपको नहीं छोड़ेंगे। जी चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसके बाद फिल्मी न्याय की बात नहीं कर रहा हूँ। चुनाव के तहत आप आज चुनाव कराइए, बस 10 साल बाद कराइए, आपकी सत्ता नहीं आएगी, ये स्पष्ट हो गया है। बिहार की जनता के लोगों के बीच में जहाँ घूम रहे हैं, एनएमसीएच में हमारी बुलेट रिपोर्टर गई थी, आप पटना के जहाँ पानी लगा हुआ है उसमें तैरते हुए नजर आ रहे हैं आप जहाँ तहाँ। इन परिस्थितियों के बावजूद हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हम सबसे फिसड्डी हैं इस पूरे जो अर्थव्यवस्था की जो वैकल्पिक अर्थव्यवस्था बनाई गई है, इसमें सबसे नीचे हम आते हैं। ना कोरोना में कोई प्रचार करेगा, ना हमें ऐड मिलेगा, ना हम अपने बच्चों को, आपको, हम किसी को खाना खिला सकते हैं, लेकिन फिर भी अपना काम कर रहे हैं। और ऐसे में आप जो सरकार मालिक जिसको चुनकर भेजा गया है, वो सबसे उच्च सदन में सबसे बड़ी ताकत दी गई है, आप 15 साल से पॉलिसी पैरालिसिस कर रहे हैं। वही बाढ़ आती जा रही है, वही बीमारियां आते जा रहे हैं, और वही बीमारियां आती हैं तो यहाँ पर नए नए अलग अलग परेशानियां हमारे लिए खड़ी कर देती हैं। हर साल बिहार के लोग अपने परिजनों को खो देते हैं। जी हमने तो आदत बना ली है लोगों को खोने की, फिर भी मोह माया और एक दूसरे को बचाने की जो क्षमता है हमारी, जितनी भी हम प्रयास करते हैं। हॉस्पिटलों में देखिए रात भर लगे रहते हैं लाइन। जी जब भी पल्लवी जाती है वही देखती है कि लगातार परिजन आ रहे हैं, अपने लोगों को लेकर बेड नहीं है। जी बाढ़ की स्थिति ऐसी है कि हाईवे पर लोगों ने टेंट लगाकर अपने बच्चों को, छोटे छोटे और जानवरों को लेकर रखा हुआ है, गाड़ियां दौड़ रही हैं सराटे से वहां। किसकी जान खतरे में है? हमारी जान ना, उस जनता की जो वोट करेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं मनोज झा ने एक लेटर लिखा है, और वो लेटर मुझे लगता है कि राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी जी, ये बिहारी होने के चलते उन्होंने लेटर लिखा। मैंने लेटर को देखा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो ये भी सर, इस पे सवाल राजनीतिक व्यवस्था वाली बात कही। राजनीतिक रूप से भी अगर देखा जाए तो ये जो लेटर वाला जो प्रकरण है, ठीक एक दिन बाद आया है जब आरएलएसपी के जो प्रमुख प्रवक्ता है अभिषेक झा ने इस बात को लेकर के सवाल। आपको बता दें कि बिहार में जो है पिछले दिनों 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम आई हुई थी, कोरोना की समीक्षा के लिए आई हुई थी। उसके बाद उन्होंने समीक्षा रिपोर्ट सौंपा था। इसके बाद बिहार सरकार को बहुत सारे निर्देश दिए गए थे। कान मरोड़ा गया था, हाँ, कान मरोड़ा गया था बिहार सरकार का, और उनकी चाबी घुमाई गई थी और कहा गया था कि भाई जो भी लोग होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं उनको आप जो है अपने स्तर से, राज्य सरकार अपने स्तर से मेडिकल किट और सारी सुविधा उपलब्ध करें। और उसके बाद नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी जी से बातचीत भी की थी, और इसी वार्तालाप को इन्होंने, अभिषेक झा ने इस पर तंज कसते हुए कहा था कि ये कहीं भी जनमानस के लिए हितैषी नहीं है। इन लोगों के वार्तालाप से साफ दिख रहा है कि ये लोग फुल चुनावी मूड में चले गए हैं। उन्हें जनमानस के जो
हित से है, उनको कोरोना में सबको ढकेलना चाहते हैं और लोगों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं। यहाँ एक बड़ी बात और हो रही है जी। बिहार में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, राजनीति में कोई कमी नहीं छोड़ता है जी। जिस तरीके से ये लेटर लिखा गया है नरेंद्र मोदी जी को, मौके पर सही ढंग से सही जगह वार किया है राजद ने जी। ये गैर राजनीतिक पत्र जरूर है, लेकिन लिखा राजनीतिज्ञ है, ये बात मत भूलिएगा जी। और वो राजनीतिज्ञ जो बिहार में तेजस्वी यादव का थिंक टैंकर है, तेजस्वी यादव को राय देता है, मशवरा देता है, उनके एक्शंस और रिएक्शंस की तुलनात्मक अध्ययन करता है जी। वो व्यक्ति आज लिख रहा है, और ऐसे वक्त में जब बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंचा हुआ है एनडीए में रिश्ता नीतीश और मोदी जी का, जी। मोदी जी के लिए आज उनके चेहरे का वो गंदा मस्सा हो गया है बिहार, जो कि उनकी सरकार होने के बावजूद भी वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, बिहार को नहीं बचा पा रहे हैं। अब समझ लीजिए, मैं कल भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जी पटना आएंगे, बिहार आएंगे, चुनाव में आने पड़ेगी उन्हें, मजबूरी है, और जनता उनसे सवाल पूछेगी। जनता पूछेगी कि नीतीश कुमार के हवाले आपने हमें कर दिया है और नीतीश जी ने हमारा कैसा ध्यान रखा है, आपने देखा है एक बार जी। और यही कारण है कि वहां से केंद्रीय टीम आती है और वो केंद्रीय टीम आकर बिहार का जायजा लेती है। और जिस तरीके से बिहार में आज कुव्यवस्था साफ दिख रही है, छुपा कर भी बोले तो कैसे छुपाएं जी। जो कत्ल अगर किसी का होता है तो खून का तो छितरा सर तरफ उड़ जाता है जी। और आप नीतीश कुमार चाह कर भी छुपा रहे हैं, लेकिन मंगल पांडे चाह कर भी ये बात कह रहे हैं कि नहीं, केंद्रीय टीम ने आया और बिहार को कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। कहाँ अच्छा काम हो रहा है मालिक जी? किस जगह पे, एनएमसीएच में, पीएमसीएच में कहाँ कर रहे हैं? कहाँ आप वैक्सीन देकर लोगों का इलाज कर दे रहे हैं 24 घंटे के अंदर में? अगर हो रहा हो तो बाकी लोगों को भी बताइए जो गरीब लगातार मर रहे हैं। देखिए सीधी बात है, राजद ने बहुत सही समय पर सही हथौड़े पर सही वार किया है। आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में रिश्ता अगर बिगड़ता है तो राजद को सीधा फायदा यहाँ इसका मिल सकता है चुनाव में। हमने तो कहा ही पहले कि पोस्ट पोल अलायंस में कुछ भी हो सकता है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि राजद के कार्यकर्ता भी दबाव डाल रहे हैं तेजस्वी यादव पर कि आप भी भाजपा के साथ जाने की तैयारी कीजिए, चुनाव जैसे भी लड़ना लड़िए, लेकिन भाजपा के साथ जाने की तैयारी कीजिए, गेम को पूरा पलट दीजिए, नीतीश के हाथ से पहले बिहार को निकालिए। जिस तरह से नीतीश कुमार स्थिर हो गए हैं, रुके हुए पानी की तरह उनकी राजनीति में सड़ान दे दिख रहा है जी। ये मेरे जैसे कम उम्र का पत्रकार देख सकता है, जो भी बिहार के पॉलिटिशियंस हैं वो देख सकते हैं, ये बाहर से आई हुई टीम देख सकती है, बिहार की जनता देख सकती है, तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं देख सकते हैं? उन्हें भी इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। और मनोज झा ने इस मौके में एक तरह से मैं कह देता हूं आपसे, धीरे से शुरुआत कर दी है जी। तो और जो है इसीलिए तेजस्वी यादव जो हैं अभी जो बीजेपी के खिलाफ जो शब्दों का जो चयन कर रहे हैं, सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म, बहुत तोल के जो है अब शब्दों का चयन सीधी सी बात है। देखिए उनकी भाजपा से कोई लड़ाई है भी नहीं। केंद्रीय टीम आई थी तो याद कीजिए सबसे पहले धन्यवाद किसने दिया था? दिल्ली में जो टीम आई थी उस टीम को बुलाने वाला कौन था? इन्हीं लोगों की तैयारी थी। सब कुछ तेजस्वी यादव और मनोज झा का ही सेटिंग था और उसी के तहत नीतीश जी की फील्डिंग की गई है। और अब देख लीजिए ना, जो आपके टीम के सदस्य हैं आरी से ही आरी काट रहे हैं तेजस्वी यादव और मनोज झा। और ये मैं सीधा आपको बता रहा हूं कि जनता के नजर में तेजस्वी यादव जिस तरह से मौजूद हैं बाढ़ को लेकर, ये इसका मैसेज अलग जाएगा। हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी की उम्र नहीं है कि कोरोना हो जाए तो बच जाएंगे, इतनी आसान नहीं है उनके लिए बचना, लेकिन तेजस्वी यादव थोड़े युवा है, वो बच सकते हैं। तो ऐसे में एक सवाल भी तो खड़ा हो रहा है ना, क्यों ना किसी युवा को ही इस बार बिहार दे दिया जाए, जो जनता के बीच आकर हमारे बीच आकर हमारी समस्याओं को समझ सकता है। ऐसे नेता की आवश्यकता क्या है जो अपने आप को ही पहले क्वारंटीन कर लेता है जी, जो पीछे खड़ा हो जाता है और सैनिकों को आगे कर देता है मरने के लिए। बिहार के लोगों ने वो देख लिया जो देखना चाहते थे। बहुत मोह माया लगता था कि नीतीश कुमार जी को बिहार से पहले उनके जो पहला उनका कार्यकाल, धीरे धीरे वो मोह माया हनीमून फेज जो था वो खत्म होने लगा। और अंततः हमने देख लिया कि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों से, चाहे मुजफ्फरपुर कांड हो, पटना की बाढ़ हो और चमकी बुखार हो, पटना में इस तरह से पिछले बार आपको याद होगा कि बाढ़ के बाद एक नया बीमारी आई थी जो पटना के सारे विधायकों को भाजपा के भी हो गई थी जी, मच्छरों के काटने वाली डेंगू जी। उस बीमारी में भी उन्होंने बिहार को छोड़ दिया था। और तब जब देखिए ना टेस्टिंग किट्स भेजते हैं अमेरिका के लोग, माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स हैं वो भेजते रहते हैं, लिंडा गेट्स फाउंडेशन काम करता है, जापान से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इन सभी को धत्ता बताकर केंद्रीय जो रसद आती है, सामान जो पैसा आता है उसको भी वापस भेज देते हैं। मुंह नहीं खुलता है नरेंद्र मोदी के सामने कि आप हमें टेस्टिंग किट्स भेज दीजिए जी। किस काम के लिए आपको रखा है? परिवार का मुखिया भी, अगर आपके पिता, हमारे पिता, हमारे घर के गार्जियन भी अगर लगातार गलतियों पर गलतियां करते जाए तो एक समय आता है कि उन्हें कहा था कि आप अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप बिस्तर पर बैठिए या
अन्य आध्यात्मिक कार्यों में अपने जीवन को लगाइए। आप जो परिवार संचालन है, अर्थव्यवस्था है परिवार की, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हर जगह ऐसी होता है, टेक ओवर का एक प्रोसेस होता है, वो नेचुरली नहीं होता है। वो उस दिन लेटर नहीं लिखा जाता है कि आज से आप संभाल रहे हैं। शायद बिहार की जनता ने ना नेचुरल सिलेक्शन को इस बार प्राथमिकता दिया है। और नीतीश जी और सुशील मोदी जी का जो दोस्ती है ना, बहुत जहरीला है बिहार के लिए। बिहार की जनता ने देख लिया, घर में बैठे बैठे एसी रूम में जिस तरह से सुशील मोदी जी जो जख्म है ना बिहार के जनता का, उस पर लगा रहे हैं ना नमक, वो बहुत दुखदाई लग रहा है। उनके ट्विटर के एक एक शब्द जानते हैं, चुभ रहे हैं ऐसी जगहों पर कलेजे की, जहां सीधा मतलब खून का प्रवाह होता है। कितने लोगों का हृदयघात हो जाएगा इन शब्दों से, ये कहा नहीं जा सकता है। सीधी बात है, कटाक्ष जरूर कर रहा हूं, लेकिन ये बता दूं आपको कि नीतीश कुमार के खिलाफ फील्डिंग सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने कर दी है। और नीतीश कुमार वक्त रहते समझ नहीं रहे इस बात को। पिछली बार भी जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो मैंने यही कहा था, बाढ़ जमाने वाली थी तो मैंने पहले ही कह दिया था कि ये मत समझिएगा कि बाढ़ छुट्टी ले ली है, कोरोना आया हुआ तो ये मत समझिएगा कि चमकी बुखार छुट्टी ले लिया है, ये मत समझिएगा कि आपकी जो पुरानी समस्याएं हैं कुव्यवस्था और पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से उन्होंने छुट्टी ले ली है। आपको मिलकर, मैंने कहा मोगेम्बो, थानोस और सकाल तीनों मिलकर आपको तबाह करेंगे। और उसके लिए कितनी तैयारी है आपकी, कितने बड़े अमिताभ बच्चन है आप, वो तो दिख गया। जी, तो कहीं ना कहीं अगर मनोज झा की बात करें तो उन्होंने एक तीर से दो निशाना साधने का काम किया। एक तरफ जो जनता का जो समर्थन है कोरोना काल में बिहार की जनता का, वो भी उन्हें प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी तरफ उन्होंने जो चुनाव टालने वाली जो बात है उस पर भी उन्होंने हमला कर दिया। और तीसरी बात है, दो निशाना नहीं है, 3 निशाना होता दिख रहा है। तीसरी जो बात है, उन्होंने नीतीश कुमार पे भी एक जमकर एक हमला बोल दिया कि बिहार में जो है, बिहार में नीतीश कुमार के शासन में जो है कहीं भी सारी कुव्यवस्थाएं फैली हुई है, हर जगह कहीं भी ढंग से इलाज नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने लेटर में साफ हर बातों का जिक्र किया है। जो बाहर से जो पलायन करके मजदूर आए थे और उन जिस जिलों में आए थे, जिन जिलों में वहां जो बाढ़ की स्थिति हो गई है, उस पर भी उन्होंने एक अच्छा खासा एक बड़ा लंबा चौड़ा एक लेटर लिखा है उन्होंने। और साथ ही साथ उन्होंने जो केंद्रीय टीम यहाँ से जांच करके चली गई, उसके बाद वो उनके लिए भी एक जो होता है ना कि जो चले जाते हैं तो उसके लिए एक अरियातने वाली बात आती है, एक पोटली भेजी जाती है, हाँ बोझा बना जाता है। तो उन्होंने उनके लिए एक गिफ्ट भेजा है जो बिहार से, जो कि आप लोग देख करके गए। और साथ ही साथ इन सब बातों को भी आप ध्यान रखें आगे के लिए। तो सारी चीजें आप देख रहे हैं भारत लाइव पे। आज का तो विश्लेषण यही खत्म करते हैं, रातों रात का कार्यक्रम। तो खबरों का सिलसिला है लगातार भारत लाइव पे जारी है और अलग अलग टॉपिक पे जो है खबरें लगातार आ रही है। पल्लवी हमारी बुलेट रिपोर्टर लगातार आपको हॉस्पिटल्स दिखा रही है, और भी जो हमारे पत्रकार हैं आपको सड़क पे हर जगह दिख रहे होंगे अभी। तो ज्यादा जो भी आपके पास खबरें आप हम तक पहुंचाते रहे। कैसा लगता है हमारा शो हमको बताते रहे। और हम सब एक परिवार का हिस्सा है, आप हमारे परिवार का हिस्सा है, सहयोग करते रहे। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।